करके गए और उनका सबका स्वागत किया है। सुंदर सदर सुखद सब काला, तहां बास लई दुइन भुआला। जनक जी के यहाँ जो अपना विशेष सुंदर सदन है, उसमें विश्वामित्र जी को, दोनों भाइयों को, सबको रहने की व्यवस्था की, जो पूर्ण रूप से एसी था। क्योंकि सुंदर सदन सदा सुख काला, सुखद सुख काला, तहां बास लई दीन भुआला। वहाँ कभी प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, वहाँ कोई ठंड गर्मी का प्रभाव नहीं, इसलिए सुखद सब काला, हर काल में सुखदायक। वहाँ दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ रहे। विधि पूर्वक पूजा हुई, रात्रि विश्राम भोजन भाजन हुआ और प्रातः काल होने के बाद ऋषय संग रघुवंशमणि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रात्रि बीती, तरह तरह की चर्चाएं हुई और उसके बाद विश्वामित्र जी से राम जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, हे नाथ, लक्ष्मण जी मिथिलापुरी को देखना चाहते हैं। विश्वामित्र जी से राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जी इस मिथिलापुरी को देखना चाहते हैं, अगर आप आज्ञा दें तो हम मिथिलापुरी इनको दिखा लाएं। विश्वामित्र जी से राम जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बतलाइए कि आप कभी मिथिलापुरी में आए हैं? राम जी ने कहा कि नहीं, हम तो नहीं आए हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, जब कभी आए ही नहीं हो तो क्या गाइड का काम क्या करोगे? आप कह रहे हो कि लक्ष्मण जी मिथिलापुरी देखना चाहते हैं। नाथ लखनपुर देखन चहही, अप्रभु सकोच डर प्रगटन कहीं, पर जोरा उर आय सुमय पावऊं, त नगर दिखाई तुरत ले आऊं। राम जी ने कहा, गुरु जी आप आज्ञा दें, नाथ लखनपुर देखन चाहें, लक्ष्मण जी मिथिलापुरी देखना चाहते हैं, लेकिन प्रभु सकोच डर प्रगट न कहें, आपके संकोच के कारण ये बोल नहीं पाते हैं, इसलिए मैं इनकी ओर से कह रहा हूँ, जो राउर आयसु में पाऊं तो नगर दिखाई तुरत ले आऊं। आप आज्ञा दें तो लक्ष्मण जी मिथिलापुरी को, हम लक्ष्मण जी को दिखा के ले आवें। राम जी ने कहा, तो आप कभी देखे हो, मिथिलापुरी आए हो? कहे कभी नहीं आए हैं। कहीं नहीं आए तब दिखाओगे क्या? भाई गाइड का काम वही करेगा जो पहले वहां घूमा हो, देखा हो, जाना हो। राम जी कहे कि हम तो देखे नहीं, विश्वामित्र जी कहे तब दिखाने का काम क्या करिएगा? विश्वामित्र जी ने कहा, हे राघव, आपका सब जगह चल सकता है, लेकिन यहां न लागी राउर माया। सब जगह आपका चलेगा, हमारे ऊपर नहीं चलेगा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी आप मिथिलापुरी देखना नहीं चाहते हो, इस पुरी के राजा जनक जी को तो अपना रूप दिखा करके आपने वश में कर लिया, अब आप सारे मिथिलापुरी के लोगों को अपनी सुंदरता दिखा करके उनको वश में करना उनको जीतना चाहते हो। ये कितने पुण्यात्मा धर्मात्मा मिथिलापुरी के लोग हैं कि घर बैठे ब्रह्म उनको जा करके घर घर दर्शन देने के लिए मचल रहा है। ये भाग्यशाली हैं, इनके पुण्य की जितनी भी, क्योंकि वहां भक्ति पैदा हुई है, और जहां भगवती भक्ति रहेंगी, ब्रह्म वहां जाकर गलियों में घूमकर सब पर कृपा करेगा, दर्शन तो देगा ही। विश्वामित्र जी ने कहा, राघव मैं जान रहा हूं आप देखना नहीं चाहते हो, आप दिखाना चाहते हो, क्योंकि जनक जी को आपने अपना रूप दिखा करके और उनके चित्त को चुरा लिया। अब आप मिथिलापुरी के स्त्री पुरुष बालक सबके मन को चुराने वाले हैं, मैं समझ रहा हूं। विश्वामित्र जी से राम जी ने कहा कि आप कैसे जानते हो, आपको ये कैसे पता चला? विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानऊ महिमा कछुक तुम्हारी। हम आपका भजन करते हैं, उससे जानते हैं। राम जी ने कहा, अपने बुद्धि से, अपने विचार से कहा नहीं, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, अजानत तुम ही होई जाई। जो आपका भजन करता है उसको आप प्रसन्न होकर के बतला देते हैं कि मैं कौन हूँ, अपने जना देते हैं और वो जान जाता है। तो मैं आपको जान गया हूँ कि आप कौन हैं।
और आप मिथिलापुरी देखना नहीं चाहते हैं, दिखलाना चाहते हैं लक्ष्मण जी को। आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी देखना चाहते हैं, लेकिन मैं बतला रहा हूं कि आप अपने रूप के जादू से मिथिलापुरी के लोगों के चित्त को चुराना चाहते हैं। इसलिए हे रघुनंदन, हे श्री राम, जाय देखिया वहु नगर, सुख निदान दो भाई, करव सुफल सबके नयना, सुंदर बदन दिखाई। विश्वामित्र जी बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं, जाई देखी आवहु नगर। जाइए दोनों भाई मिथिलापुरी देखाइए। जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। हे सुख निधान, हे सुख के धाम रघुनाथ जी, जाइए दोनों भाई मिथिलापुरी देखाइए। लेकिन वास्तविक जो आपका काम क्या है कि करहु सुफल सबके नयन, मिथिलापुरी के लोगों के नेत्र को सफल करिए। कैसे? सुंदर बदन दिखाई। आप अपना सुंदर रूप दिखा करके उनके जन्म जन्मांतर की साधना का फल उन्हें दीजिए। उनको ये नेत्र मिला है और इन नेत्रों से अगर ठाकुर जी के दिव्य उस झांकी का दर्शन हो गया तब तो ये नेत्र सफल हैं। और कुत्ता बिल्ली संसार मनुष्य ईंटा पत्थर को देख के रह गए, इसमें आंखों की सफलता नहीं है। आंख की धन्यता तो ठाकुर जी के छवि का अवलोकन करने में है। इसलिए ये मिथिला में वो धम मचाने चले हैं, ये मिथिला में वो धम मचाने चले हैं, चतुर चोर चित्त को चुराने चले हैं, चतुर चोर चित्त को चुराने चले हैं, जाने चले हैं, चतुर चोर चित्त को चुराने चले हैं, चतुर चोर चित्त को चुराने चले हैं। ये मिथिला में वो अनोखी छटा फंद फेंक के अपने, अनोखी छटा फंद को फेंक अपने, अनोखी छटा फंद को फेंक अपने, अनोखी छटा फंद को फेंक अपनी, महत मन मृगन को फंसाने चले हैं, महत मन मृगन को फंसाने चले हैं, चतुर चोर चित्त को चुराने चले हैं, चतुर चोर चित्त को चुराने चले हैं। ये मिथिला में वो दम मचाने चले हैं, ये मिथिला में वो दम मचाने चले हैं, ये मिथिला में वो दम मचाने चले हैं, ये मिथिला में वो दम मचाने चले हैं। सती नारी जिनने न परपति निहारा, सती नारी जिनने न परपति को देखा, सती नारी जिनने न परपति को देखा, सती नारी जिनने न परपति को देखा, परमपन को उनके मिटाने चले हैं, 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 चतुर चोर चित्त को चुराने चले गए, चतुर चोर चित्त को चुराने चले हैं। ये मिथिला में ऊधम मचाने चले गए, ये मिथिला में ऊधम मचाने चले हैं। नहीं मोह लोभादिका लेस जिनमें, नहीं मोह लोभादिका लेस जिनमें, नहीं मोह लोभादिका लेस जिनमें, नहीं मोह लोभादिका लेस
ललित लाल तिनको लुभाने चले हैं, ललित लाल तिनको लुभाने चले हैं, ललित लाल मिथिला में ऊधम मचाने चले हैं, ये मिथिला में ऊधम मचाने चले हैं, ये मेरे जान जो ब्रह्म बनी आप बैठे, 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 उन्हें आज हरिजन बनाने चले हैं, 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 चतुर चोर चित को चुराने चले हैं, चतुर चोर चित को चुराने चले हैं, ये मिथिला में ऊधम मचाने 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 चले हैं, मचाने चले हैं। दोनों भाई गुरुदेव से आज्ञा लिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। सबको आप नेत्रों के होने की सार्थकता सिद्ध कराई, यानी इन आँखों से ठाकुर जी का दर्शन हो तो हे रघुनंदन आप सब पर कृपा करें। इसमें एक भाव ये छिपा है कि गुरुदेव से पूछने का मतलब हम जा रहे हैं, आपने आज्ञा दी, तो कहीं अगर विलंब हो जाएगा तो गुरुजी क्रोध मत करिएगा। क्यों कि अब सुंदर बदन दिखाना है तो हम अपने रूप के जादू से दूसरे के चित्त को चुराने जा रहे हैं, और कहीं चित्त चुराने में रूप का जादू दिखाने में दोनों की आंखें मिल गईं और मिली की मिली रह गईं तो विलंब भी हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव आप क्षमा करेंगे, अगर विलंब होगा तो नाराज मत होइएगा। ये भाव ठाकुर जी का अंदर में है। भाई दो प्रेमी मिल गए, वो कहा हम अभी तृप्त हैं ही नहीं, आप ऐसे खड़े रहो और हम आपका दर्शन करते रहें। अब कितनी देर तक दर्शन करता रहेगा अगला प्रेमी, ये तो निश्चित नहीं, तो ठाकुर जी कब तक खड़े रहेंगे। इसलिए विलंब की जो है अगर स्थिति आएगी तो गुरुदेव क्षमा करना। राम जी गए हैं, दोनों भाई गए, सारे मिथिलापुरी के लोग जब यह सुने कि वो दोनों राजकुमार जिनको राजा ने सुंदर सदन में विशेष रहने की व्यवस्था दी है, जो धनुष यज्ञ के दर्शन के लिए आए हैं, तो ज्यों ही यह सुने सब अपना काम धाम छोड़ करके और दौड़ पड़े इस रूप के जादूगर की दिव्य झांकी का दर्शन करने के लिए। देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी समाचार पुरवासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मन मुरंक निधि लूटन लागी, मन मुरंक
मिथिलापुरी देखने के लिए आए हैं। सारे लोग दर्शन की कामना तो मन में थी, सारे मिथिलापुरी के लोग चाहते हैं कि दोनों राजकुमारों का हमें दर्शन हो, लेकिन राजमहल में सब लोग जा नहीं सकते, सुंदर सदन में ठहरे हैं। लेकिन भगवान सबके मन की बात जानते हैं। दोनों भाई मिथिलापुरी की गलियों में राजमार्ग पर इस नगर का दर्शन करने के लिए और अपनी सुंदर छवि सबको दिखाने के लिए जब चले तो दौड़ पड़े लोग, सब अपना काम धाम छोड़ करके कि यह अवसर नहीं मिलेगा, ऐसे दिव्य सुंदर झांकी का हमें दर्शन हो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जो जहाँ जैसे है सुन गया कि वे दोनों राजकुमार जो बड़े सुंदर हैं, विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, वो नगर में इस गली में आए हैं, इस चौराहे से इस राजमार्ग से जा रहे हैं, घर का सारा काम छोड़कर जैसे था वैसे ही दौड़ पड़ा कि यह अवसर दोबारा मिलेगा कि नहीं, इस प्रेम मई मूर्ति परमात्मा का दर्शन पुनः होगा कि नहीं होगा, दौड़ पड़े। कारण यह है ठाकुर जी अपनी सुंदरता, अपने रूप से सबके चित्त को अपनी ओर खींच लिए हैं। देखिए, प्रेमी जो होता है उसे शरीर की सुध बुध नहीं रहती, इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ज्यों ही लोगों ने सुना कि वो दोनों राजकुमार आज आए हैं मिथिलापुरी में, गलियों में जा रहे हैं, सबके मार्ग से होकर राजमार्ग से जा रहे हैं, तो दौड़ पड़े। कोई स्त्री रोटी बेल रही थी, बेलन और रोटी हाथे में लेके दौड़ पड़ी। कोई व्यक्ति अपने दरवाजे पर बैठे हुए और बच्चे को गोद में लिए थी, बच्चा लिए ही दौड़ पड़ी। जो जैसे है वैसे ही दौड़ पड़ा। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि धाये, पहले दौड़े, धाम काम सब त्यागी। अगर ये लिखें कि धाये काम धाम सब त्यागी तो भी छंद में कोई दोष नहीं आएगा, लेकिन तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि धाये धाम काम सब त्यागी। दौड़े तो पहले धाम, घर पहले छोड़ दिए, काम बाद में छोड़े। आप अपने घर से कहीं बाहर जाइएगा तो पहले घर छोड़िएगा कि पहले काम छोड़िएगा? पहले घर का काम छोड़िए फिर घर से बाहर जाइए। ऐसा तो है नहीं कि काम नहीं छोड़िए पहले घर ही छोड़ दीजिए, कैसे बनेगा? लेकिन इसका तात्पर्य यह है, तुलसीदास जी कह रहे हैं प्रेम ऐसा है ठाकुर जी का कि लोग जो सुना कि हमारे राजमार्ग से आ रहे हैं वे राजकुमार, तो धाये दौड़े, घर पहले छूट गया, जो काम हाथ में था वैसे लिए दौड़ पड़े, काम बाद में छोड़ा। ये प्रेम की दशा है कि घर भी छूट गया, काम भी बाद में छूटा, राम जी पहले मिल रहे हैं इसलिए उनका दर्शन पहले हो। दौड़ पड़े, न धाम की चिंता है न काम की चिंता है, अगर चिंता एक है तो राम जी की है। और यदि हम धाम काम को छोड़कर राम जी की चिंता करने लगे तो ठाकुर जी गली में घर में आकर हमें दर्शन देंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम धाम काम को पकड़ के हमें भी पकड़ना चाहते हो, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता। दुई की हो ही एक समय भुआलू, हसब ठठाई फुलाऊ बगालो, तुलसी कबहु की रह सके रवि रजनी एक ठाम। जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, जहाँ राम जी है वहाँ काम नहीं। जहाँ राम नहीं काम है और जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सके रवि रजनी एक ठाम। सारे मिथिलापुरी के लोग दौड़ पड़े। जो बहुएं हैं, विवाहिता हैं, घूंघट वाली हैं, वो झरोखों से सुन करके कि राजकुमार आए हैं दर्शन के लिए लालायित हैं, तो ठाकुर जी की झांकी का दर्शन कर रही हैं। दोनों भाई चल रहे हैं, छोटे छोटे बालक उनके हाथ को पकड़ करके इधर से चलिए, ये मार्ग है। अपने जीवन को धन्य मानते कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, आज इनका दर्शन हो रहा है, हम इनके कोमल कर का स्पर्श करके इनको मार्ग दिखा रहे हैं। जो सारे जगत के मार्गदर्शक हैं, प्रेमी भक्त उन्हीं को मार्ग दिखाता है कि इधर से चलिए। जुवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। ठाकुर जी का रूप देखते ही प्रेमानंद में निमग्न हो जाती, लेकिन मुख तो दर्शन होता नहीं। देखिए, श्रृंगार में, श्रृंगार रस में मुख का दर्शन प्रधान है।
पहले मुख का दर्शन हो, फिर पूरे छवि का दर्शन हो। लेकिन मुख का दर्शन ऊपर से नहीं होगा, सामने से होगा। तो वो कर क्या रही हैं बिचारी? हे हर सही बर सही सुमन, हे हर सही बर सही सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। स्त्रियां अपने झरोखों से सुंदर पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। ठाकुर जी के ऊपर जब फूलों की वर्षा करती हैं तो राम जी सोचते हैं कि इस मिथिलापुरी में हमको पहचानने वाला कौन है और हमारे ऊपर पुष्प की वर्षा कौन कर रहा है। तो राम जी सिर उठा के ऊपर देखते हैं और ज्यों ही भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा किया, ऊपर देखे, उनकी झांकी का दर्शन करते हुए बेसुध हो जाती हैं। उनके हृदय में वो छवि इस प्रकार से प्रवेश कर जाती कि शरीर की सुध बुध नहीं रहती है। इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिन्ह निज रूप मोहिनी डारे, किन्हे स्वबस सकल नर नारी। इसलिए बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगो, अवस देखी हैं देखन जोगो। सारे लोग कह रहे हैं बड़े सुंदर हैं, देख लो दोबारा ये अवसर मिलेगा कि नहीं। स्त्रियां पुष्पों की वर्षा करके भगवान का दर्शन करती। दोनों कामनाएं हैं। एक कामना तो यह है, सखियां पुष्प बरसा रही हैं कि आपके कोमल श्री चरण हैं और ये कोमल चरण, इस नंगे पैर आप चल रहे हैं, कहीं आपके कोमल चरणों में किसी प्रकार से फफोले न पड़ जाए, घाव न लग जाए। हम पुष्प की वर्षा कर रही हैं कि इन पुष्पों पर आप चलें मेरे राघव। आप इस दिव्य प्रेम नगर में मिथिलापुरी में आए हैं और ये कोमल चरण खाली भूमि पर न चलें। इसलिए हिय हर सही बर सही सुमन, सुमन की वर्षा करती हैं। दूसरी बात यह है सुमन की वर्षा का कि इनके अलौकिक सौंदर्य को देखकर, इनकी दिव्य झांकी को देखकर स्त्रियां सुमन की वर्षा करती हैं। सुमन माने सुंदर मन, अपना मन इन पर न्यौछावर कर दे रही हैं। हिय हर सही बर सही सुमन, कि हे प्रभु अब तो यह मन आपके चरणों का गुलाम हो गया, अब हम आपकी दासी हैं, आपके अतिरिक्त अब संसार में हमारा कोई नहीं। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। इसलिए जब राम जी रास किए भगवान कृष्ण तो बंशी बजाए तो मिथिलापुर की जितनी स्त्रियां थीं सभी राम जी को अपना मान ली कि मेरे ही ये स्वामी हो, पति हो। तो राम जी ने कहा इस अवतार में तो केवल जानकी जी रहेंगी, लेकिन कृष्णा अवतार में बंसी बजाकर सबको हम बुला लेंगे। इसलिए ठाकुर जी सबके चित्त को चुराते हैं और मिथिलापुरी में दर्शन देते हुए जा रहे हैं। जितने बालक हैं वो दर्शन कर रहे हैं। गजब करे राम हो तोरी मंद मुस्कनिया, गजब करे राम तोरी मंद मुस्कनिया, गजब करे राम तोरी मंद मुस्कनिया, गजब करे राम। मंद मुस्कनिया, मंद मुस्कनिया, मंद मुस्कनिया, मंद मुस्कनिया, ओ मंद मुस्कुनिया, चिड़ चितवनिया, मंद मुस्कनिया, तेरी चितवनिया। गजब करे राम तोरी मंद मुस्कनिया, गजब करे राम तोरी मंद मुस्कनिया, जब करे राम। सिर पर मोर मन मय राजत, सिर पर मोर मणिन महाराजत, सिर पर मोर, सिर पर मोर मणिन मय राजत, सिर पर मोर मणिन महाराजत। भाल तिलक ओ भाल तिलक झलकनिया, ओ भाल तिलक झलकनिया, गजब करे राम तोरी मंद मुस्कनिया,
मुस्कनिया गजब करे राम तोरी मंद मुस्कनिया नैन बान सुर मिले नुकीले नैन बाण शुर्मीले नुकीले नयन बाण सुर मिले नुकीले नयन बाण सुरमीले नुकीले चढ़ दोनों को चढ़ दोनों बोहे कमनिया गजब करे राम तोरी मंद मुस्कनिया गजब करे राम तोरी मंद मुस्कनिया गजब करे राम हो मंद मुस्कनिया चिड़चित बनिया मंद मुस्कनिया तोरी चितवनिया मंद मुस्कनिया तोरी चिड़ी चित बनिया मंद मुस्कनिया तोरी टेढ़ी चितवनिया गजब करे राम तोरी अंत मुस्कनिया गजब करे राम तोरी मंद मुस्कनिया गजब करे राम अरुण अधर ओ अरुण अधर सुंदर मृदु बोलनी अरुण अधर सुंदर मृदु बोलनी अरुण अधर अरुण अधर अरुण अधर सुंदर मृदु बोलनी अरुण अधर सुंदर मृदु बोलनी दर्शनन की हो दर्शनन की सुंदरतम कन्या गजब राम तोरी मंद मुस्कनिया गजब करे राम तोरी मंद मुस्कनिया गजब करे राम तोरी मंद हो गया। अब हम आपकी दासी हैं, आपके अतिरिक्त अब संसार में हमारा कोई नहीं। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। इसलिए जब राम जी रास किए भगवान कृष्ण तो बंशी बजाए तो मिथिलापुर की जितनी स्त्रियां थीं सभी राम जी को अपना मान ली कि मेरे ही ये स्वामी हो, पति हो। तो राम जी ने कहा इस अवतार में तो केवल जानकी जी रहेंगी, लेकिन कृष्णा अवतार में बंसी बजाकर सबको हम बुला लेंगे। इसलिए ठाकुर जी सबके चित्त को चुराते हैं और मिथिलापुरी में दर्शन देते हुए जा रहे हैं। जितने बालक हैं वो दर्शन कर रहे हैं। गजब करे राम हो तोरी मंद मुस्कनिया गजब करे राम तोरी मंद मुस्कनिया गजब करे राम तोरी मंद मुस्कनिया गजब करे राम मंद मुस्कनिया मंद मुस्कनिया मंद मुस्कनिया मंद मुस्कनिया ओ मंद मुस्कुनिया चिड़ी चितवनिया मंद मुस्कनिया तेरी चितवनिया गजब करे राम तोरी मंद मुस्कनिया गजब करे राम तोरी मंद मुस्कनिया जब करे राम सिर पर मोर मणिन मय राजत सिर पर मोर मणिन महाराजत सिर पर मोर सिर पर मोर मणिन मय राजत सिर पर मोर मणिन महाराजत भाल तिलक ओ भाल तिलक जल कनिया ओ भाल तिलक जल कनिया गजब करे राम तोरी मंद मुस्कनिया गजब करे राम तोरी मंद मुस्कनिया
मुस्कनिया गजब करे राम तोरी मंद मुस्कनिया नैन बान सुर मिले नुकीले नैन बाण शुर्मीले नुकीले नयन बाण सुर मिले नुकीले नयन बाण सुरमीले नुकीले चढ़ दोनों हो चढ़ दोनों बोहे कमनिया गजब करे राम तोरी मंद मुस्कनिया गजब करे राम तोरी मंद मुस्कनिया गजब करे राम हो मंद मुस्कनिया चित बनिया मंद मुस्कनिया तोरी चित बनिया मंद मुस्कनिया तोरी चढ़ी चित बनिया मंद मुस्कनिया तोरी टेढ़ी चित बनिया गजब करे राम तोरी अंत मुस्कनिया गजब करे राम तोरी मंद मुस्कनिया गजब करे राम अरुण अधर हो अरुण अधर सुंदर मृदु बोलनी अरुण अधर सुंदर मृदु बोलनी अरुण अधर अरुण अधर अरुण अधर सुंदर मृदु बोलनी अरुण अधर सुंदर मृदु बोलनी दर्शनन की हो दर्शनन की सुंदरतम कन्या गजब राम तोरी मंद मुस्कनिया गजब करे राम तोरी मंद मुस्कनिया गजब करे राम तोरी मंद कन्या तिरछी चित बनिया मंद मुस्कनिया तिरछी चित बनिया गजब करे राम तोरी मंद मुस्कनिया गजब करे राम तोरी चित बनिया गजब करे राम तोरी मंद मुस्कनिया गजब करे राम जनोन्माद करीच माया दुरंत सर्गो यदपांग मोक्ष। शास्त्र कहता है कि भगवान के मुस्कुराने में ही माया है। मुस्कुरा दिए कि उनकी माया जीव को लग जाती, उसके चित्त को खींच लेते हैं। मिथिलापुरी के आबाल वृद्ध नर नारी जितने भी हैं अपनी मंगलमयी झांकी का दर्शन करा करके भगवान सबके चित्त को चुराते हैं। बालक वृंद देखे अति शोभा लगे संग मनुलोचन लोभा। भारी संख्या में बालक भगवान के साथ चल रहे हैं और अपनी अपनी रुचि से उनको बुला करके ले जाते हैं। ठाकुर जी सबके साथ जा करके मिथिलापुरी का दर्शन कर रहे हैं। इन लोगों के सौभाग्य की जितनी सराहना की जाए वो कम है। अंत में विलंब जान करके कि कहीं गुरुदेव नाराज न हो, भगवान समस्त मिथिलापुरी के लोगों के चित्त को चुराकर उनको अपनी मंगलमयी झांकी का दर्शन करा करके गुरुदेव के चरणों में आए। सभय सप्रेम विनीतयति सकुच सहित दो भाई गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आय सुपाय। विलंब हो गया था इसलिए डर रहे थे। गुरुदेव विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया है। संध्या काल हो गया इसलिए संध्या काल के कारण विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी। दोनों भाइयों ने संध्या वंदन किया और रात्रि में वहाँ विश्राम किए।
रात्रि विश्राम हुआ, गुरुदेव के चरणों की सेवा कर रहे हैं। शास्त्रीय परंपरा है कि गुरु की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए। दोनों भाई विश्वामित्र जी के चरणों की सेवा करते हैं। विश्वामित्र जी जब बार बार कहे तो राम जी जा करके और अपने आसन पर सोए, तो लक्ष्मण जी श्री राम जी की सेवा करने लगे। राम जी के चरणों की सेवा लक्ष्मण जी करते हैं। राम जी ने आदेश दिया, फिर लक्ष्मण जी वहाँ सावधान हो करके विद्यमान रहे। लक्ष्मण जी तो सोते नहीं, ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं। प्रातः काल होने के बाद नित्य कर्म से निवृत्त हुए और गुरुदेव के पूजा के लिए पुष्प लेने अब जा रहे हैं पुष्प वाटिका में। समय जाने गुरु आए सो आए, समय जाने गुरु आए सो आए, लेन प्रसून चले दो आए, लेन प्रसून चले दो आए। भूप बाग जाई, भूप बाग देखे हो जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, ओ जहाँ बसंत ऋतु रही लो लागे बेटप मनोहर नाना, लागे बेटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना, बरन बरन बर बेल बिताना, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, ओ नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुरलोक लगाए। श्री जनक जी महाराज की जो दिव्य पुष्प वाटिका है, उस पुष्प वाटिका में दोनों भाई गुरुदेव के पूजा के लिए पुष्प लेने गए हैं। इसी पुष्प वाटिका में प्रिया प्रियतम का प्रथम मिलन होता है। इसलिए हमारे यहाँ श्री सीताराम जी के विवाह को संतों की भाषा में सीयपीय मिलन महा महोत्सव कहा जाता है। तो पुष्प वाटिका में ही प्रिया प्रियतम का मिलन होता है। दोनों भाई गुरुदेव के पूजा के लिए पुष्प लेने गए। आज ये पुष्प वाटिका में सारी ऋतुएं आकर के विद्यमान है। अरे भाई, महीना अगहन का है और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भूप बाग बर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। और बसंत ऋतु लोभ बस वहाँ आ गई है, क्योंकि सारी ऋतुओं का ऋतुराज बसंत है। और बसंत विराज विचार करता है कि जहाँ रघुराज हैं, जो मेरे बसंत में ही आए हैं। रामनवमी के समय में बसंत ऋतु होती है। और आज श्री किशोरी जी की जो दिव्य पुष्प वाटिका है, वहाँ इनका आगमन हो रहा है, पुष्प लेने जा रहे हैं। तो हमको भी वहाँ हाजिरी देनी चाहिए। इसलिए बसंत ऋतु के जितने दिव्य पुष्प हैं, सब महमह महमह महक रहे हैं। नाना प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं वाटिका में। और उस पुष्प वाटिका के बीच में एक सरोवर है, उसके किनारे भगवती गिरजा का मंदिर है। किशोरी जी यही स्वयंवर के दिन गिरजा पूजन के लिए आ रही हैं। लेकिन राम जी जब गए और वहाँ जा कर के देखा है, वाटिका की दिव्य शोभा है। 5 प्रकार के पक्षी वहाँ हैं, चातक, कोकिल, कीर, चकोर और मोर। ये 5 पक्षी वहाँ कलरव नाद कर रहे हैं। नाना प्रकार के पुष्प खिले हैं। वृक्ष बिना किसी कारण के ही सब में नई नई कोपलें आ गई हैं और कोयल कूक रही है। वहाँ पर
जो चातक है, कोयल है, मोर है, चकोर है, सभी पक्षी आनंद में है। मूल बात ये है, प्रधानता क्या है? रसखान जी ने लिखा है कि हे प्रभु, हे श्री हरि, हे श्री कृष्ण, हम पर ऐसी कृपा करो, इस शरीर से नहीं, अब अगला जो मेरा जन्म हो तो आपकी इस दिव्य ब्रज भूमि में ही मेरा जन्म हो। अब पता नहीं मैंने कैसा पुण्य किया है, क्या धर्म किया है, तो कौन सा जन्म होगा, लेकिन हमारी प्रार्थना है कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य हूं तो ब्रज में ही मेरा जन्म हो, ब्रज के गांव में ही जन्म लूं। अगर आप हमें पशु बनाओ प्रभु, तो अपने ब्रज का ही कोई गौओं के बीच में चरने वाला पशु बना दो। अगर आप हमें पशु नहीं बना सकते, पक्षी बनाओ, तो ब्रज में ही उस कदम्ब के वृक्ष पर मैं निवास करने वाला पक्षी बनूं, जिस पर आपने तरह तरह से खेल खेले हैं। अगर मैं पक्षी भी नहीं बन सकता, पत्थर भी बनूं, तो हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, मुझे ब्रज के गिरिराज का ही एक टुकड़ा पत्थर बनाना, अपनी लीला भूमि से मुझे बाहर मत करना। रसखान ठाकुर जी से कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रस खान, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। और जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरौनित नंद की धेनु मझारन। अगर पशु बनूं तो नंद बाबा के गैयों में ही। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरौनित नंद की धेनु मझारन। और अगर पक्षी बने तो जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डार। कालिंदी के कुल पर जो कदम्ब है वहां रहने वाला मैं पक्षी बनूं। और अगर ऐसा भी नहीं हो सका, पत्थर बना, तो पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। हे प्रभु, मनुष्य बनूं तो ब्रज में, पक्षी बनूं तो ब्रज में, पत्थर बनूं तो ब्रज में, जो भी आप बनाओ अपनी दिव्य लीला भूमि में ही, वहां से मैं दूर न जाऊं। तो ये मिथिलापुरी है। मिथिलापुरी में महाराज जनक श्री किशोरी जी की यह दिव्य पुष्प वाटिका है। और इस पुष्प वाटिका में कोई सामान्य व्यक्ति आ सकता है। ये जितने चातक, कोकिल, कीर, चकोर, मोर हैं, ये भी बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी लोग हैं। और कोई चातक बन करके, कोई कोयल बन करके, कोई चकोर बन करके आया है, क्योंकि यहाँ प्रिया प्रियतम का मिलन है। यहाँ दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अब ऋषि मुनि इस दिव्य आनंद का लाभ कैसे लें? तो कोई पुष्प बन गया, कोई लता बन गया, कोई वृक्ष बन गया, और कोई चातक बन गया, कोई कोयल बन गया, कोई चकोर, और इस दिव्य झांकी का दर्शन कर रहे हैं कि इसी मिलन महोत्सव जो है, इसमें हम मनुष्य रूप में जाएंगे तो मर्यादा नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी हैं। इसलिए सभी लोग अपने अपने स्वरूप को छिपा करके, जैसे काकभूषुंड जी के यहाँ शंकर जी जब कथा सुनने जाते हैं तो भी पक्षी बन जाते हैं। अब वही शंकर जी जब कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के यहाँ जाते हैं तो वहाँ मनुष्य बन जाते हैं। तो जहाँ जैसा, क्योंकि खग समझे खग ही कर भाषा। तो इस दिव्य वाटिका में चातक, कोकिल, कीर, चकोर सभी आए हैं। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग लता पताओं के रूप में विद्यमान हैं। और इसी वाटिका में श्री ठाकुर जी का प्रवेश होता है। दोनों भाई वहाँ गए हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चौहु दिशि चितई पूछे मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। चारों ओर भगवान ने देखा, रघुनाथ जी ने चहुदिशि चितई और मालियों से पूछा। जितने भी फूल हैं सभी खिले हुए हैं और सभी पुष्प चाहते हैं।
कि आज ठाकुर जी हमको तोड़ करके अपने गुरुदेव की सेवा में लगावें। मानव शरीर धारण करने का फल क्या है कि यह शरीर भगवान के सेवा में काम आ जाए। तो वो पुष्प लता पता भी ये सोचते हैं कि इन परमात्मा के कर कमलों में हम अपने जीवन को समर्पित कर दें, इसी में मेरी सार्थकता है। और अगर भगवान के काम लायक नहीं रहे तो मनुष्य शरीर अथवा पशु शरीर धारण करना भी बेकार है। तो उनकी कामना है कि ठाकुर जी अपने कोमल कर कमलों से हमें अपने दोने में लें, उनका स्पर्श मिले और मैं गुरुदेव की सेवा में आऊं। तो राम जी जब देखे तो चितई माने प्रेम भरी दृष्टि से देखना, देखना माने देखना, लेकिन चितई माने प्रेम भरी दृष्टि से। तो चौहु दिसे चितई पूछे मालीगन, ठाकुर जी ने बड़े प्रेम भरी निगाह से सबको देखा। प्रेमियों को आप नजरों से, कठोर नजर से नहीं देखेंगे, प्रेम से ही ठाकुर जी देखे। और उसके बाद इतने प्रसन्न हैं कि सारे पुष्प ये कह रहे हैं कि हमको ले चलो, हमको ले चलो, हमको ले चलो गुरु जी की सेवा में। तो राम जी सोचे इनको तोड़ने में तो ठीक नहीं है, अगर तोड़ेंगे किसी भी चीज को आप तोड़ेंगे तो थोड़ी पीड़ा होगी। तो राम जी दोना ले करके और फूल के नीचे लगा देते हैं तो फूल टूट के अपने आप दोने में आ जाता है। जिस फूल के नीचे भगवान दोना लगाते हैं वो टूट करके उसी दोने में आ जाता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं तोड़ नहीं रहे हैं। चौहु दिसे चितई पूछे मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। प्रसन्न होकर के पुष्प लेने लगे, ठाकुर जी तोड़े नहीं, सोचे इनको तोड़ेंगे तो पीड़ा होगी। ये जानकी जी की इस दिव्य वाटिका के पुष्प हैं, इनको किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, इसलिए उनके नीचे फूल के नीचे दोना लगाए, वो टूट करके लगे लेन दल फूल मुदित मन। तोड़ने लगे नहीं, लेने लगे, वो बेचारे अपने को समर्पित कर दिए। एक शायर लिखता है, क्या लिखता है कि बागवा फूल तोड़े तो तोड़ इस कदर। बागवा माने माली। अरे माली, तुमने इस वाटिका को सींचा है, अपने प्रेम से सींचा है, तेरे स्नेह प्रेम से ये पुष्प खिले हुए हैं, महमह महक रहे हैं, लेकिन तू माली है, समझदार है, तेरे द्वारा ही इसका पालन पोषण हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, तू मालिक है तो तुझे भी तोड़ने में ध्यान रखना चाहिए। बागवा फूल तोड़े तो तोड़ इस कदर की शाख माने डाली। बागवा फूल तोड़े तो तोड़ इस कदर, शाख हिलने न पाए न आवाज हो, न डाली हिले न तनिक भी आवाज हो। बागवा फूल तोड़े तो तोड़ इस कदर, शाख हिलने न पाए न आवाज हो, वरना फिर ना चमन में बहार आएगी, हर कली का कलेजा दहल जाएगा। अगर नोच दिया धर के तो फिर कितनी पीड़ा होगी। इसलिए ऐसे पुष्प का चयन कर कि उसको तनिक भी, और कौन ऐसा माली है जो अपने द्वारा बनाई गई वाटिका के पुष्प को इस तरह से तोड़ेगा कि उसे पीड़ा हो। तो इस संसार रूपी दिव्य वाटिका के माली तो रघुनाथ जी हैं, और राम जी विचार करते हैं कि मेरे द्वारा ही इस संसार का पालन पोषण भरण हो रहा है, इस जगत का माली मैं, और इस जगत के पुष्प का चयन करते समय उसको दुख दूं, इसलिए हम दुख नहीं देंगे। हम तो तुमसे आग्रह करते हैं कि हाथ में आ जाओ सेवा के काम में। तो पुष्प हाथों में आ गए। यह देख करके कोयल कूकने लगी और सारे पक्षी कलरव नाद करने लगे। अब कोयल की कूक बड़ी विलक्षण है, ऐसी दिव्य वहां की मंगलमयी दशा है। सिया राम के मधुर मिलन पर, सिया राम के प्रथम मिलन पर फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, हाँ कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के प्रथम मिलन पर, राम सिया के प्रथम मिलन पर फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरे गाए, कोयलिया कजरे गाए, हाँ कोयलिया कजरे गाए, कोयलिया कजरी गाए।
राम सिया के प्रथम मिलन पर फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरे गाए, कोयलिया कजरे गाए, हाँ कोयलिया कजरे गाए, कोयलिया कजरे गाए। दर्शन किया है और उसी समय कोयल अपना मंगलमय गीत सुना रही है। रहे थे फूल राम जी, तोड़ रहे थे फूल राम जी, गिरजा पूजन आई जानकी, गिरजा पूजन आई जानकी। छम 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 नूपुर बाजे, छम 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 नूपुर बाजे, अंग अंग फड़काए, कोयलिया कजरे गाए, कोयलिया कजरे गाए, ओ कोयलिया कजरे गाए, कोयलिया कजरे गाए। सिया राम के प्रथम मिलन पर, सिया राम के प्रथम मिलन पर फुलबतिया मुस्काए, कोयलिया कजरे गाए, कोयलिया कजरे गाए, ओ कोयलिया कजरे गाए, कोयलिया कजरे गाए। सिया मुख चंदा, सिया मुख चंदा देख सामने, मुख चंदा देख सामने, सिया मुख चंदा देख सामने, सिया मुख चंदा देख सामने। भुला दिया सब शान राम ने, भुला दिया सब शान राम ने, ओ भुला दिया सब शान राम ने, भुला दिया सब शान राम ने। नैनन बाण चला के, हो नैनन बाण चला के सखियों का मन हर्षाए, कोयलिया कजरे गाए, कोयलिया कजरे गाए, ओ कोयलिया कजरे गाए, कोयलिया कजरे गाए। सिया राम के मधुर मिलन पर, सिया राम के प्रथम मिलन पर फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरे गाए, कोयलिया कजरे गाए। ऐसी मिथिला में राम सिया में, सिया राम में, जब देखी ऐसी मिथिला में, रंजना में सिया राम ने। ओ छवि देखी ऐसी मिथिला में राम सिया में, सिया राम में, छवि देखी ऐसी मिथिला में, राम सिया में, सिया राम में। अत्यानंद समाए, अत्यानंद समाए, सखियों का मन ललचाए, कोयलिया कजरे गाए, कोयलिया कजरे गाए, हाँ कोयलिया कजरे गाए, कोयलिया कजरे गाए। सिया राम के प्रथम मिलन पर, सिया राम के प्रथम मिलन पर फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरे गाए, कोयलिया कजरे गाए, हाँ कोयलिया कजरे गाए, कोयलिया कजरे गाए, हाँ कोयलिया कजरे गाए, कोयलिया कजरे गाए, हाँ कोयलिया कजरे गाए, कोयलिया कजरे गाए।
ये पुष्प वाटिका, इसमें किसी पुरुष का प्रवेश प्रतिबंधित है, पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए आदेश है, एक सखी गई देखने के लिए कि कोई पुष्प वाटिका में पुरुष तो नहीं आया है, क्योंकि श्री विदेह नंदिनी जो इस पुष्प वाटिका में प्रवेश कर रही हैं। और वो गई, जब देखने के लिए गई तो देख रही कि हाथ में दोने में पुष्प लिए हुए दो राजकुमार आते हुए दिख रहे हैं। ज्यों ही उसने मंगलमयी झांकी का दर्शन किया, सौंदर्यामृत सिंधु ठाकुर के दिव्य श्री विग्रह का दर्शन करते ही वो अपने शरीर की सुध बुध भूल गई और अत्यंत व्यथित हो गई। उसके हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि वह अपने को संभाल नहीं पाई, किसी तरह से गिरते पड़ते पास में आई और किशोरी जी से कहा कि देखन बाग कुंवर दुई आए, बह किशोर सब भांत सुहाए, श्याम गौर किम कहूँ बखानी, गिरा अनैन नैन बिनवानी। सखियां पूछी, तुम इस दशा को कैसे प्राप्त कर गई? तो उसने बतलाया कि दो दिव्य पुरुष ऐसे आए हैं जिनकी झांकी इन आँखों के माध्यम से हृदय में गई है। उस सुंदरता का वर्णन करना है तो आँखें देखी वो वर्णन नहीं कर सकती, और जो वर्णन करने वाला मुख है वो देख नहीं सकता। बड़ी विचित्र दशा है। प्रथम दर्शन करते ही, ये सखी भी सामान्य नहीं है, श्री किशोरी जी की सखी है, इसलिए चारुशिला हैं, चंद्रकला आदि सखियां हैं। श्री किशोरी जी की नित्य कैंकर्य परायणा हैं। ठाकुर जी का दर्शन करते ही धन्य हुई श्री किशोरी जी, आगे बढ़ी उस छवि का दर्शन करने के लिए। और ज्यों ही वृक्ष की ओट से देखा है, गोस्वामी जी कहते हैं कि भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचनी में तजे दिगंचल। श्री जानकी जी अत्यंत उतावली होकर के और आगे बढ़ती हैं। दोनों ने एक दूसरे का दर्शन किया है। राम जी अपने अनुज लक्ष्मण जी से चर्चा करते हैं कि लक्ष्मण देखो, यह वाटिका श्री विदेह नंदिनी जी की है। जनक लाडली जी इस वाटिका में आ गई हैं क्योंकि उनके चरणों के नूपुर की ध्वनि सुनाई दे रही है। कंकन किंकिन ऊपर धुन सुने, पातल कन सन राम हृदय गुने, कंकन के किन ऊपर धुन सुने, पातल कन सन राम हृदय गुने, मानव मदन दोनों वेदे, मनसा विश्व विजय जगीरे। किशोरी जी के चरणों के नूपुर की ध्वनि सुन करके राम जी लक्ष्मण जी से कहे कि लक्ष्मण, लग रहा है कि कामदेव दुंदुभी बजा करके हम पर विजय प्राप्त करने के लिए आ रहा है। क्योंकि कामदेव आया पुष्प वाटिका में, ज्यों ही किशोरी जी जानकी जी आई तो कामदेव आया, जानकी जी के चरणों में साष्टांग लेट गया। जानकी जी ने कहा कहो, उसने कहा माँ आज मैं इस पुष्प वाटिका में आया हूँ। किस लिए आए हो? कहा कि रघुनाथ जी आए हैं जिन्होंने सारे मिथिलापुरी के लोगों के चित्त को चुरा लिया है, जो रूप के जादूगर हैं, लेकिन मैं उनको जीतने के लिए आया हूं, परंतु आप अगर कृपा करो तभी मैं उनको जीतने में समर्थ हो सकता हूं। जानकी जी भी चाहती हैं कि देख लें कि वो काम को जीते हैं कि काम ने उनको जीता है। अगर पुरुष काम जीत है, यानी पुरुष को काम ने जीत लिया है, तो स्त्री जो है वो उससे प्रसन्न नहीं रहती। अगर उसने काम को जीत लिया है तो प्रसन्नता है। इसलिए कामदेव आया और श्री किशोरी जी के चरणों में गिर पड़ा। कहा भगवती, इस समय रूप के जादूगर पुष्प वाटिका में आए हैं, आप आज्ञा दें, मैं दो हाथ उनसे करूं। तो जानकी जी ने कहा कि हमसे क्या आज्ञा लेनी है? उसने कहा कि कहीं रहने की जगह ही नहीं है, यहाँ जितनी लता पताएं हैं, पुष्प हैं, जितने भी वृक्ष हैं, सब ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, हमको कहीं जगह ही नहीं मिल रही है जहाँ बैठकर मैं राम जी के ऊपर अपने बाणों का प्रहार कर सकूं। हमने शंकर जी को और हमने ब्रह्मा जी को भी ललकारा है, लेकिन आज इनके सामने हम जाना चाहते हैं। किशोरी जी ने कहा हम क्या करें? कहा आप अपने चरणों में जगह दे दीजिए।
कहाँ रहोगे? तो उसने कहा आपके चरणों के नूपुर में हम बैठ जाएंगे तो वहां राम जी के बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों कि हर जगह बाण चला सकते हैं, लेकिन आपके श्री चरणों के नूपुर पर तो बाण कहाँ चलाएंगे। इसलिए राम जी कह रहे हैं, किशोरी जी ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही हो। तो किशोरी जी के चरणों के नूपुर में जा करके कामदेव बैठ गया और राम जी कह रहे हैं, हे लक्ष्मण देखो ये दुष्ट इतना अभागा है, ऐसी जगह जाके बैठा है जहां मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर किसी पेड़ पर बैठा होता तो बाण चला के मार देता, लेकिन किशोरी जी के चरणों में बैठा है। और तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। क्या कह रहे हैं? मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विजय चकीनी, मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विजय चकीनी। हे लक्ष्मण, ये किशोरी जी के चरणों के नूपुर में बैठ करके दुंदुभी बजा रहा है हमको जीतने के लिए, लेकिन श्री राम प्रभु के ऊपर कामदेव का क्या प्रभाव पड़ना है। वो वहां बैठा ध्वनि करता रहा और इसी बीच में श्री किशोरी जी ने राम जी का दर्शन किया है। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जय दिगंचल। किशोरी जी जब राघव की छवि को देखी तो अपलक नेत्रों से उनके सौंदर्य का पान करती ही रह गईं। परस्पर श्री राम किशोरी जी को देख रहे हैं, राम देखें सिया और सिया राम को, दोनों एक दूसरे की झांकी का दर्शन कर रहे हैं। बड़ा स्नेहिल भाव है, अपने हृदय में उस झांकी को बसाए। राम जी अपने मन की दृढ़ता पर ध्यान देते हैं कि मैं रघुवंशी हूँ। रघुवंशी का मन कभी इधर उधर नहीं जाता। रघुवंशीन कर सहज स्वभाऊ, मन कुपंथ पग धरई न काऊ, मुहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जही सपने ऊपर नारी नहेरी। हे लक्ष्मण, आज इस विदेह महाराज की लली को देख करके मेरा मन उधर चला गया है। कामदेव को लगा कि मैंने जीत लिया है, मैं इन पर आक्रमण कर चुका हूं क्योंकि इनका मन खिंच गया। लेकिन तुरंत राम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण मैं रघुवंशी हूं और रघुवंशी छत्री का मन कभी पराई स्त्री की ओर नहीं जाता है। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूं पर नारी नहेरी। स्वप्न में भी मेरा मन कभी पराई स्त्री की ओर नहीं जाता, और अगर इन विदेह नंदिनी सीता जी की ओर मेरा मन गया है तो इसमें मेरा मन ही प्रमाण है कि ये पराई नहीं हो सकती, मेरी ही प्रिया है, हो ही नहीं सकती है। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने लिखा, कालिदास जी रघुवंश महाकाव्य में लिखते हैं कि दुष्यंत राजा वन में गए, राजा दुष्यंत वन में गए तो उन्होंने शकुंतला को देखा है। मुनि वेश बलकल वेश धारण की है, कण्व ऋषि की पुत्री है, और अपने रथ से उतर करके राजा दुष्यंत ने ज्यों ही शकुंतला को देखा कि इनका मन उस मुनि कन्या की ओर चला गया। राजा दुष्यंत का विवाह हुआ था, पत्नी रानी घर में थी, वन में शिकार खेलने गए, कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। शकुंतला उस समय सखियों के साथ वन में पुष्प तोड़ने के लिए और गुरु जी के पिता की सेवा के लिए आई थी लकड़ी चयन करने, और उस समय दुष्यंत की नजर शकुंतला पर पड़ी तो इनका मन शकुंतला की ओर चला गया। उस समय राजा दुष्यंत विचार करते हैं कि मैं भरतवंशी राजा, मैं चंद्रवंशी राजा, और मेरा मन कभी पराई स्त्री की ओर नहीं जाता, और इस कन्या को देख करके गया है। मैं क्षत्रिय हूँ, ये ब्राह्मण कन्या है, ये कण्व ऋषि की पुत्री है, और मेरे मन पर मुझे इतना विश्वास है कि ब्राह्मणी कन्या अगर है तो मेरा मन वहां नहीं जाता। मुझे पता करना पड़ेगा कि ये कन्या ब्राह्मणी है अथवा और कोई है। अगर मेरा मन गया है तो ये कन्या ब्राह्मणी नहीं हो सकती। यही मेरे मन की ही सबसे बड़ी प्रामाणिकता है।
वो गए, जाकर के कण्व ऋषि को प्रणाम किया और कहा, भगवान आपकी पुत्री शकुंतला को मैंने देखा है, मेरा मन शकुंतला की ओर चला गया है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये शकुंतला आपकी पुत्री है? आप ब्राह्मण ऋषि हैं? कहे हाँ मैं ब्राह्मण ऋषि। आपकी पुत्री है? कहा मैंने पालन किया है, इस दृष्टि से मेरी पुत्री है, लेकिन ये शकुंतला विश्वामित्र राजा की मेनका अप्सरा से उत्पन्न हुई कन्या है, इसलिए है तो ये क्षत्रिय कन्या, लालन पालन मैंने किया है। राजा दुष्यंत को अपने मन पर विश्वास हुआ कि मेरा मन कभी पराई स्त्री की ओर नहीं जाता, अगर ये क्षत्रिय कन्या है तो मेरे मन पर विश्वास है मुझे कि दोष नहीं है। सताम, कालिदास लिख रहे हैं कि सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु, जो साधु पुरुष हैं, सज्जन हैं, जिनका हृदय पवित्र है, अगर उनको कहीं संदेह होता है, सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतः कर्ण प्रवृत्तयः, तो उस समय संदेह होने पर उनका मन ही प्रमाण है कि वह मन अगर शकुंतला की ओर गया तो मैं क्षत्रिय, और वो ब्राह्मणी कन्या नहीं हो सकती, वो क्षत्राणी होगी, और वो क्षत्रिय कन्या है। राम जी कह रहे हैं कि मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी। कालिदास के उसी का अनुवाद गोस्वामी जी मानो कर रहे हैं कि मुझे हे लक्ष्मण अपने मन पर पूरा विश्वास है कि जे ही सपने हूँ पर नारी नहेरी, मेरा मन कभी पर स्त्री की ओर नहीं जाता। और मानव मदन दुंदुभी दीन्ही वर्षा विश्व विजय चहकीन्ही, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। इनकी दिव्य शोभा, इनकी दिव्य झांकी को देख करके सबके चित्त को चुराने वाला यह राघव आज मेरे चित्त को, मेरे मन को इस प्रियाजू ने हर लिया है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, मेरा मन क्षुभित हो गया। तो मेरे दृढ़ मन को, रघुवंशी के मन को चंचल करने की क्षमता किसी पराई स्त्री में नहीं है, ये मेरी प्रियाजू ही हैं, ये अनादि अनंत काल से मेरी ही है, तभी मेरा मन इनको देख करके गया है। लक्ष्मण जी से राम जी स्पष्ट चर्चा करते हैं। किशोरी जी ने श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया है, राम जी किशोरी जी का दर्शन कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का दर्शन करते हैं। किशोरी जी को सखियों ने कहा विलंब हो रहा है, हे भगवती, तो तुरंत गई हैं, गिरजा पूजन किया है, विधि पूर्वक गिरजा पूजन करके और वहाँ से लौटती हैं। तुलसीदास जी महाराज ने बड़े सुंदर ढंग से निरूपण किया है कि ठाकुर जी श्री किशोरी जी को की छवि अपने हृदय में, जानकी जी राम जी की छवि अपने हृदय में बसाए हैं, और यहीं पुष्प वाटिका में ही दोनों विद्यमान हैं। विवाह का प्रसंग और आगे की कथा तो हम लोग कल करेंगे। आज यहीं पर पुष्प वाटिका में प्रिया प्रियतम का मिलन हो रहा है, और फिर कल विवाह आदि की विधि संपन्न होगी। इसमें दिव्य आप आनंद लें, और कल पुनः यथा समय आप पधारेंगे। देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी के खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का दर्शन करते हैं। किशोरी जी को सखियों ने कहा विलंब हो रहा है, हे भगवती, तो तुरंत गई हैं, गिरजा पूजन किया है, विधि पूर्वक गिरजा पूजन करके और वहाँ से लौटती हैं। तुलसीदास जी महाराज ने बड़े सुंदर ढंग से निरूपण किया है कि ठाकुर जी श्री किशोरी जी को की छवि अपने हृदय में, जानकी जी राम जी की छवि अपने हृदय में बसाए हैं, और यहीं पुष्प वाटिका में ही दोनों विद्यमान हैं। विवाह का प्रसंग और आगे की कथा तो हम लोग कल करेंगे। आज यहीं पर पुष्प वाटिका में प्रिया प्रियतम का मिलन हो रहा है, और फिर कल विवाह आदि की विधि संपन्न होगी। इसमें दिव्य आप आनंद लें, और कल पुनः यथा समय आप पधारेंगे। देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी के खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक
खड़े हो जाइए, हाथ जोड़ करके दर्शन करिए। की समरिया नैन विशाला की आरती रघुवर लाला की समरिया नैन विशाला की आरती रघुवर लाला की समरिया नैन विशाला की आरती रघुवर लाला की समरिया नयन विशाला की कमल कर धनुष बाण धारे कमल कर धनुष बाण धारे सलोने नैना रत्नारे सलोने नैना रत्नारे छवि लखी कोटि काम हारे छवि लखी कोटि काम हारे अलक जीवन पलक की जय जय पीठ पट हरो लटक सुंदर बनमाला से समरिया नैन विशाला आरती रघुबर लाला की समरिया नैन विशाला की आरती रघुबर लाला की समरिया नैन विशाला की आरती रघुबर लाला की समरिया नयन विशाला की सदा तुम दीनन हितकारी सदा तुम दीनन हितकारी अधम के वट सबरी तारे अधम के वट सबरी तारे गीत के परम गति न्यारे गीत के परम गति न्यारे सुरन के इस राख जगदीश तो से लागे श्याम सुंदर चुक बाला समरिया नैन विशाला आरती रघुबर लाला की समरिया नैन विशाला की आरती रघुबर लाला की समरिया नैन विशाला आरती रघुबर लाला की समरिया नयन विशाला की संग सिय शोभा के खाने संग सिय शोभा के खाने विराजे जगत जननी रानी विराजे जगत जननी रानी प्रेम भक्ति रस के दानी प्रेम भक्ति रस की खानी भरत से मेरो लखन रण दे तजाती देवो शत्रुघ्न रूप रसाला के समरिया नैन विशाला आरती रघुबर लाला की समरिया नयन विशाला की आरती रघुबर लाला की समरिया नयन विशाला की आरती रघुबर लाला की समरिया नयन विशाला की चरण चापत अंजनी को लाल चरण चापत अंजनी को लाल प्रेम रस बाटत दीन दयाल प्रेम रस बाटत दीन दयाल बरस रहे पुष्पों के जयमाल बरस रहे पुष्पों की जयमाल भक्त भय हरो सदा सुख करे हरि लो सरो जानकी नाथ कृपाला समरिया नैन विशाला आरती रघुवर लाला की समरिया नयन विशाला की कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम बुद्धेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनमारोग्यात् आत्मा विवन्दनं देवता विवन्दनमारार्तिक्यग्रहणं हस्तौ वृक्षाल्य पुष्पाञ्जलि हरि ओं ॐ युतनेन यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या शन्नो देहनागं महिमानः सजन्तद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। हरिः ॐ जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्ना सीता प्रचोदयात्। सेवन्दिगावकुलचम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजादिगणवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रमालतुलसीदलमञ्जरेवे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। साङ्गाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सशक्तिकाभ्यां श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। नमस्करोमि। बोलिए श्री सीतारामचन्द्र भगवान की। श्री मिथिलावतधाम की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री महाकालेश्वर भगवान की। श्री भैरवनाथ भगवान की। श्री मंगलनाथ भगवान की। श्री क्षिप्रा भगवती की। श्री व्यासी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री गुरु पंचामृत महामहोत्सव की। संत समाज की। भक्त समाज की। आज के आनंद की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।